हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रुति बेटा, लो जरा ये चाय बिस्किट और भींगे बादाम अपनी भाभी को पकड़ा आओ, सरिता जी अपनी बेटी से बोली। श्रुति ने मुंह बनाते हुए ट्रे पकड़ी और भाभी के कमरे में चली गई। वहाँ उसने देखा भाभी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई भैया से हंस हंस कर बातें कर रही थी। श्रुति को देखते ही चुप हो गई और बीमार सा चेहरा बना लिया। श्रुति समझ गई लेकिन भाई के सामने कुछ बोल ना सकी। माँ, आपने भाभी को कुछ ज़्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा लिया है? मैंने ससुराल से कुछ दिनों के लिए यहाँ आई कि सबके साथ रह लूँगी, थोड़ा आराम कर लूँगी, लेकिन वह महारानी तो बीमारी का बहाना बनाकर पड़ गई है और आप भी बड़े आराम से सब कुछ उनके हाथों में ही पकड़ा रही। बाहर आकर श्रुति ने सारा गुस्सा सरिता जी पर उतार दिया। बेटा, अब मैं नहीं देखभाल करूंगी उसकी तो कौन करेगा भला? सरिता जी बोली। माँ, वो वाकई में बीमार हो तब तो चलो बात तो समझ में आती है, लेकिन वो तो बिल्कुल भली चंगी है। हंस हंस कर भैया से बातें कर रही थी। मेरे जाते ही मुंह तर गया। श्रुति खींच कर बोली, अब क्या भी कर सकते हैं बेटा, मेरी किस्मत में तो बुढ़ापे में भी काम ही करना लिखा है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन श्रुति को अपनी भाभी मलिका का यूं आराम फरमाना नागवार गुजर रहा था। दोपहर को सरिता जी ने ही लंच तैयार किया। श्रुति ने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया। सरिता जी बोली, बेटा खाना लगाकर जरा बहू को पकड़ा आना तो। मम्मी, क्या आप उनसे डाइनिंग टेबल पर भी नहीं आया जाता? हद है, आप सर चढ़ाए हो और वो भी चढ़ी हुई है। आप रुकिए, अभी मैं उनको यहीं बुलाकर लाती हूँ, कहकर श्रुति धमधमाती हुई मलिका के कमरे में पहुँच गई। मलिका आराम से चादर ओढ़े हुए लेटी थी। भाभी, लंच तैयार है, चलिए, मम्मी बुला रही है, वहीं बैठकर खाइए। और बीमारी का बहाना बनाकर यूं आराम फरमाना अब बस भी कीजिए। श्रुति से रहा ना गया और झिल्लाते हुए बोल पड़ी। मलिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रुति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा। भाभी, हद होती है बदतमीजी की, आपको तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। दीदी, सच बात है, हद होती है बदतमीजी की। आप अपनी सास ननद से चाहे जैसे भी बर्ताव कीजिए, लेकिन जब बात आपकी माँ और आपकी आई तो सब सही गलत नज़र आने लगा। मलिका व्यंग से बोलती हुई उठ बैठी। क्या मतलब है आपका? श्रुति तिलमिला गई। मतलब साफ है दीदी, यही तो आप अपनी ससुराल में करते आ रहे हैं। 2 साल हो गए आपकी शादी को, लेकिन आपने एक भी दिन अपनी सासू माँ को सुकून का कोई पल नहीं दिया। जब जब आपकी ननद आती है आप फौरन बीमार पड़ जाती हैं। आपने कभी उन्हें प्यार से कुछ बनाकर खिलाया पिलाया? क्यों भूल जाती हैं कि आखिर वो भी तो उसी घर की बेटी है? हाँ, मेरी कोई तबीयत नहीं खराब है, ये सब मैंने मम्मी जी के कहने पर किया है। मुझे माफ़ करिए मम्मी जी, आपको 2 दिन अकेले ही सारा काम करना पड़ा। मलिका बोली। क्या ये सब मम्मी ने करवाया? श्रुति घोर आश्चर्य में डूब गई। हाँ बेटा, क्या करती फिर। पिछले दिनों बाजार में समधन जी मिल गई थी। पहले से बेहद कमज़ोर और उदास से दिख रही थी। पहले तो वो कुछ बता ही नहीं रही थी, शायद तुझसे डरती है। फिर दामाद जी का कसम देने पर उन्होंने तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बेटा, मेरी तो शर्म से आंखें ज़मीन में ही गड़ गई। मेरी परवरिश को तुम ऐसा बदनाम करोगी कभी सोचा भी ना था। तुम क्यों भूल गई कि जैसे मैं यहाँ माँ हूँ वैसे ही तो वो माँ है? उनसे काम कराते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ? जब मैं तुमसे पूछती थी कि काम क्यों नहीं करती हो, तब तुमने कहा कि सासू माँ नहीं करने देती, उन्हें शायद तुम्हारा काम नहीं पसंद आता। अरे पसंद तो तब आए जब तुम करो। ये अपनी माँ को काम करते देख पीड़ा हुई, लेकिन
नहीं सोच कि तुम्हारी ननद पति ससुर को कितनी पीड़ा होती होगी। बस मम्मी, बस आप दोनों ही मुझे माफ़ कर दो। आपने वाकई मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना अनर्थ कर रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। श्रुति नज़रें नीचे करके बोली। इसी बात पर अब मैं आपको आपके पसंदीदा प्याज पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। मलिका हंसते हुए बिस्तर से नीचे खड़ी हो गई। दोनों ननद भाभी हंसती हुई किचन की तरफ चल दी। सखियों, अक्सर बहुएं अपने ससुराल में मेहमानों को देखकर बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी बहुओं को कैसे लाइन पर लाया जाए, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।